बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाचीज़ बंदा अल्लामा तालिब हुसैन करमानी बस्ती यासराबाद चक मुगल तहसील मेलसी ज़िला विहाड़ी सूबा पंजाब पाकिस्तान से अर्ज़ करता हूँ कि मैं आज आपको जुमा के मसाइल अर्ज़ करूँगा। और मेरा दूसरा चैनल है करमानी टीवी, उसमें मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद की तफसीर लिख रहा हूँ और उसमें बयान करता हूँ। आपने उनको भी ज़रूर सुनना है और लोगों तक पहुँचाना है। अब मैं आपको जुमा के बकिया मसाइल अर्ज़ करता हूँ। इशारा या दहाने से बता सकें तो उस सूरत में भी ज़ुबान के कहने की इजाज़त नहीं है। ये मसला दुर मुख्तार और फतावा शामी में मौजूद है। ख़तीब ने मुसलमानों के लिए दुआ की तो सामीन को हाथ उठाना या आमीन कहना मना है। करेंगे गुनहगार होंगे। खुतबा में दरूद शरीफ पढ़ते वक़्त ख़तीब का दाने बाएं मुँह करना बिद्दत है। ये मसला फतावा शामी ने लिखा है। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाक ख़तीब ने लिया तो हाज़रीन दिल में दरूद शरीफ पढ़े, ज़ुबान से पढ़ने की उस वक़्त इजाज़त नहीं। यूँ ही सहाबा कराम के ज़िक्र पर उस वक़्त रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ुबान से कहने की इजाज़त नहीं। ये मसला दुर मुख्तार ने लिखा है। खुतबा जुमा के अलावा और खुतबों का सुनना भी वाजिब है। खुतबा ईदैन, खुतबा निकाह वग़ैरह हुमा में जो है वाजिब है। ये मसला दुर मुख्तार ने लिखा है। पहली अजान के होते ही सही वाजिब है और बै वग़ैरह इन चीज़ों का जो सही के मुनाफी हूँ छोड़ देना वाजिब है। यहाँ तक कि रास्ता चलते हुए अगर ख़रीदो फ़रोख्त की तो ये भी नाजायज़ है। और मस्जिद में ख़रीदो फ़रोख्त तो सख्ती जो है गुनाह है। और खाना खा रहा था कि अजान जुमा की आवाज़ आई, अगर ये अंदेशा हो कि खाएगा तो जुमा फौत हो जाएगा तो खाना छोड़ दे और जुमा को जाए, जुमा के लिए इत्मीनान और वक़ार के साथ जाए। ये मसला फतावा आलमगीरी और फतावा दुर मुख्तार में मौजूद है। ख़तीब जब मिंबर पर बैठे तो उसके सामने दोबारा अजान दी जाए। ये किताब मुतव्वन में मौजूद है। ये मैं पहले भी जो तकरीरें की हैं यूट्यूब में कर रहा हूँ, उनमें मैंने पहले भी ये मसले अर्ज़ किए हैं। अज़ीज़ मोहतरम, ये मुराद नहीं कि मस्जिद के अंदर मिंबर से मुत्तसिल कहते हैं कि जुड़ा हुआ, मुत्तसिल हो के मस्जिद के अंदर अजान कहने को फुक़हा कराम मकरूह फरमाते हैं। फिर मसला सुने कि मस्जिद के अंदर मिंबर है और मिंबरी मुत्तसिल हो कि मस्जिद के अंदर अजान कहने को फुक़हा कराम मकरूह कहते हैं। अक्सर जगह देखा गया है कि अजान सानी पस्त आवाज़ से कहते हैं। ये न चाहिए कि बल्कि उसे भी बुलंद आवाज़ से कहें कि उससे भी ऐलान मकसूद है और जिसने पहली ना सुनी उसे सुनकर हाजिर हो। ये मसला बाहर में मौजूद है। खुतबा ख़त्म हो जाए तो फ़ौरन इकामत की जाए। खुतबा इकामत के दरमियान दुनिया की बात करना बिल्कुल मकरूह है। फिर ये मसला अहम है, सुन लें। खुतबा ख़त्म हो जाए, इमाम साहब खुतबा पढ़ लेता है, फ़ौरन अकामत कही जाए। खुतबा और अकामत के दरमियान दुनिया की बात करना मकरूह है। जिसने खुतबा पढ़ाए वही नमाज पढ़ाए, दूसरा जो है न पढ़ाए। और अगर दूसरे ने पढ़ा दी जब भी हो जाएगी, जबकि वो मादून हो। यूँ ही अगर नाबालिग ने बादशाह के हुक्म से खुतबा पढ़ा और बालिग ने नमाज पढ़ाई, जायज़ है। ये मसला दुर मुख्तार और फतावा शामी में मौजूद है। नमाज जुम्मा में बेहतर यह है कि पहली रकात में सूरा जुम्मा और दूसरी में सूरत मुनाफिकून, या पहली में सबेस में और दूसरी में हालाता का पढ़े, मगर हमेशा इन्हें को न पढ़े, कभी कभी खुद जो है और सूरतें भी पढ़ ले। ये मसला फतावा शामी में मौजूद है। जुम्मा के दिन अगर सफ़र किया और ज़िवाल से पहले आबादी शहर से बाहर हो गया तो हज नहीं वरना ममनू है। ये मसला दुर मुख्तार ने लिखा है। हजामत बनवाना और नाखिन तरछवाना जुम्मा के बाद अफजल है। ये मसला भी दुर मुख्तार ने लिखा है। सवाल करने वाला अगर नमाजियों के आगे से गुजरता हो या गर्दनें फैलाता हो या बलाजुद मांगता हो तो सवाल भी नाजायज़ है और ऐसे साइल को देना भी नाजायज़ है। ये मसला फतावा शामी में लिखा है। मैंने देखा कि मसाजिद में फ़कीर वगैरह आ जाते हैं और सफ़ू में घुस जाते हैं, इमाम खड़ा होता है, मांगना शुरू कर देते हैं मस्जिद में मिंबर के साथ। अज़ीज़ मोहतरम, ऐसा मना है।
مسجد میں اپنے لیے مطلقاً سوال کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ جمعہ کے دن یا رات میں سورہ کاف کی تلاوت افضل ہے اور زیادہ بزرگی رات میں پڑھنے کی ہے۔ یہ مسئلہ نسائی میں بھی موجود ہے اور بہقی نے سند صحیح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ کاف جمعہ کے دن پڑھے اس کے لیے دونوں جمعوں، یعنی ایک جمعہ اس نے پڑھ لیا اور پھر دوسرا آئے گا، دونوں جمعوں کے درمیان اور روشن ہوگا۔ دارمی نے اس کو روایت یوں کیا ہے، فرماتے ہیں کہ شب جمعہ میں سورہ کاف پڑھے اس کے لیے وہاں سے کعبہ تک نور روشن ہوگا۔ اور ابو بکر ابن مردویہ کی روایت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جو جمعہ کے دن سورہ کاف پڑھے اس کے قدم سے آسمان تک نور بلند ہوگا، جو قیامت کو اس کے لیے روشن ہوگا، اور وہ جو ہے دو جمعوں کے درمیان جو گناہ ہوئے بخش دیے جائیں گے۔ اس حدیث کو اسناد میں کوئی حرج نہیں۔ حامیم دخان پڑھنے کی بھی فضیلت آئی ہے۔ طبرانی نے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن یا رات میں دخان سورت پڑھے، حامیم دخان، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر بنائے گا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے جو کسی رات میں دخان سورت پڑھے اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کریں گے۔ جمعہ کے دن یا رات میں جو سورت یاسین پڑھے گا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ جمعہ کے دن روحیں جمع ہوتی ہیں، لہٰذا اس میں زیارتیں قبول کرنی چاہیے اور اس روز جہنم نہیں بھڑکائی جاتی۔ یہ مسئلہ دور مختار میں موجود ہے۔ انشاءاللہ عزیزان محترم پھر بقیہ مسائل میں عیدین کے متعلق عرض کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔